और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर अयोध्या में मौजूद करीब 2 लाख कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद के ढांचे के गिरने की बुनियाद कब रखी गई थी? 500 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले या कुछ ही दिन पहले? और ऐसी सिचुएशन कैसे बन गई कि सबसे बड़ा लोकतंत्र इस घटना को होने से रोक नहीं पाया? कुणाल सिंह दिस साइड, हाउ आर यू ऑल? ज्यादातर लोगों का मानना है कि 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी खान ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी और अयोध्या मामले के जानकार कुणाल किशोर का ऐसा मानना है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया था। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम जो सबसे पहला राइट यानी दंगा हुआ था इस मुद्दे को लेकर वो 1853 में हुआ था, और 27 जनवरी 1885 में महंत रघुवर दास ने सबसे पहले फैजाबाद कोर्ट में अपील दायर कर दी। जिला जज ने कहा कि इस घटना को घटे इतने साल हो चुके हैं कि अब इस पर फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। 1949 22 दिसंबर में मस्जिद के अंदर रामलला के प्रकट होने की बात फैली और अयोध्या में हजारों हिंदुओं की भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए जुटने लगी। प्रशासन ने इसके बाद स्थान को विवादित घोषित कर गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विरासत जिला कोर्ट चले गए। इसके जवाब में मुस्लिम पक्षकार भी कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि मूर्ति प्रकट नहीं हुई, उसे कुछ हिंदुओं ने रात में चोरी छुपे मस्जिद के अंदर रख दिया। सारा झगड़ा अयोध्या के प्लॉट नंबर 583 के मालिकाना हक के लिए था। यहाँ पर विवादित ढांचा बना हुआ। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने ताला खोलने का फैसला सुनाया और उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फैसले के 40 मिनट के बाद ही फैसले को लागू तक कर दिया गया और उस घटना को दूरदर्शन पर टेलीवाइज किया गया। शाहबानो केस के बाद सभी राजीव गांधी सरकार को मुस्लिम सपोर्टर्स के रूप में देखने लगे और ये एक मौका दिखा राजीव गांधी सरकार को सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन को पकड़ने का। फरवरी 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर शिलान्यास का ऐलान किया। बाद में सरकार ने भी इसके लिए हामी भर दी। इस खबर से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। केवल साल 1989 में 706 दंगे हुए और 1174 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत बिहार के भागलपुर जिले में हुई। भागलपुर में 2 महीने तक दंगे हुए और तकरीबन 1000 लोगों की मौतें हुई। 3 नवंबर 1989 में राजीव गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया फैजाबाद से और उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दो, हम राम राज्य वापस लाएंगे और मुझे भी हिंदू होने पर गर्व है। लेकिन ये सॉफ्ट हिंदुत्व लोगों को लुभा नहीं पाई और कांग्रेस अगला आम चुनाव हार गया और वीपी सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने। बीजेपी वीपी सिंह को बाहर से समर्थन दे रही थी। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने का ऐलान किया। अब बीजेपी को लगा कि उनका जो स्वर्ण वोट बैंक है वो इसका जिम्मेदार कहीं बीजेपी को ना ठहराए। अब लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 से 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की घोषणा की, जो सोमनाथ से अयोध्या तक जाने वाला था। शुरू में सरकार ने इसकी अनुमति दे दी और आडवाणी देश भर में एक बड़े नेता के रूप में उभरे। लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को समस्तीपुर जिले में अरेस्ट कर लिया गया और इसके जवाब में बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर जी की सरकार बनी। लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फिर 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई और उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और वो सत्ता में फिर से वापस आई और पीवी नरसिम्हा राव
देश के अगले प्रधानमंत्री बने। और दूसरी तरफ राम मंदिर मुद्दे पर सवार बीजेपी भी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। जून 1991 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के कुछ ही हफ्ते बाद वो अयोध्या का दौरा करते हैं और अयोध्या दौरे के 15 दिन बाद ही उन्होंने विभाजित जमीन के 2.77 एकड़ को अधिग्रहण करने का फैसला लिया। और यही नहीं, उन्होंने उस जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को 1 रुपये की लीज पर दे दिया। मुस्लिम लोगों के अपील के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया और विवादित जगह पे किसी पक्के निर्माण पर रोक लगा। 9 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा शुरू करने का ऐलान किया। 9 जुलाई को 50-60 हजार के करीब लोग अयोध्या में जुटे और वहां उन्होंने एक कंक्रीट का चबूतरा बनाने का काम शुरू कर दिया, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था। कल्याण सिंह से जब इसके बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने बताया कि इसके उन्हें जानकारी नहीं है कि चबूतरा कौन बना रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर चबूतरा बनने से रोका गया तो दंगा भड़क सकता है। पीएम नरसिम्हा राव ने साधु संतों के साथ बैठक की और उसके बाद कार सेवा पे अस्थायी रूप से रोक लगवा दिया। पीएम राव ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को एक साथ बैठक के लिए बुलाया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। 30 अक्टूबर 1992 विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में धर्म सांसद बुलाई और समझौते का विफल होने का एक तरफा ऐलान कर दिया और दिसंबर से दोबारा कार सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया। 5 दिसंबर 1992 यानी ढांचा गिरने के एक दिन पहले लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी भाषण हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने विवादित जगह को समतल करने की बात कही। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। आखिरकार 6 दिसंबर आ गया था और कार सेवा की जो मुहूर्त रखी गई वो रखी गई 12:15 बजे, दोपहर 12 बजे। एक युवा कार सेवक गुंबद पर चढ़ गया और उसने वहां पे भगवा झंडा लहरा दिया और उसके बाद उसने गुंबद को तोड़ना शुरू। उसको देखने के बाद हजारों कार सेवक अपने हाथों में हथौड़े, सरिये, लोहे के छड़े जो भी मिला उन्हें उसे लेकर गुंबद पर चढ़ गए और गुंबद को गिराना शुरू कर दिया। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं राम कथा मंच के स्टेज पे खड़ा था, तभी कुछ लोग गुंबद पर चढ़ उसे तोड़ने लगे, लेकिन मैंने उमा भारती और विजय राजेश सिंधिया को उन्हें रोकने को कहा तो उन्होंने बोला कि वो मान नहीं रहे और उमा भारती ने कहा कि वो कार सेवक मराठी में बात कर रहे हैं। देखते देखते पहला गुंबद गिर गया, उसके बाद दूसरा और 5 बजे तक तीनों सभी गुंबद गिर चुके थे। इसके बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पीएम नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उनको धोखा दिया था। वो उन्हें बोलते रहे कि वो मस्जिद को सुरक्षित रखें। इस घटना के बाद हिंदू मुस्लिम में पूरे देश में झगड़े होने लगे। करीब 2000 लोग मारे गए और वहीं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में लगभग 30 मंदिर को तोड़ दिया गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन के लाहौर ऑफिसेस को तोड़ा गया। बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू घर, दुकान, मंदिरों को तोड़ा गया। लगभग बांग्लादेश में 10 लोगों की हत्या हुई। 1993 मुंबई में जो बम धमाके हुए उसका सबसे बड़ा कारण भी इसी घटना को बताया जाता है, जिसमें तकरीबन 250 लोगों की मौत हुई। आजाद भारत का इतिहास जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो इस पन्ने को वो बहुत बार पलट के पढ़ेंगे और सोचेंगे भारत जैसा देश जो खुद को सेकुलर बताता आया है, वहां पर इस तरह की घटना कैसे मुमकिन हुई। इस घटने के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लिब्राहन कमेटी को सेटअप किया, जिसके हेड थे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज MS लिब्राहन। लिब्राहन कमेटी के रिपोर्ट के बाद क्या सामने आया, इस पूरी घटना में किसको जिम्मेदार ठहराया गया और कैसे तय हुआ इस मलबे से भव्य राम मंदिर बनने तक का सफर, अब मुस्लिमों के लिए क्या, जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।